Good morning, students. Class 9, Chapter 13, Surface Area and Volume. तो स्टूडेंट इस एक चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 13.4 तक कंप्लीट कर लिया था. आज एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करेंगे. तो एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं. तो एक्सरसाइज 13.5 के अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो देखिए ये यहाँ पर हमारे पास क्यूबॉइड है. ये होती है हाइट, लेंथ और ब्रेथ. तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है. जैसे कि हम एक वाटर टैंक ले लें. टैंक भी इस टाइप का ही होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है. तो उसमें कितनी वाटर रखने की कैपेसिटी है. तो कैपेसिटी जानने के लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला का यूज करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको पता है कि साइड ऑफ क्यूब होता है A. तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए A क्यूब या A इंटू A. Exercise 13.5 question number 1. A matchbox measures 4 cm, 2.5 cm, 1.5 cm. What will be the volume of packet containing in 12 such box? तो एक मैच बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. आपको बताना है कि 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या होगा. तो देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको वॉल्यूम निकालना था. वॉल्यूम 1 मैच बॉक्स का निकाला, L इंटू बी इंटू एच. इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला. अब ये 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम था, 12 का निकालेंगे तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 सेंटीमीटर. एक वाटर टैंक है जिसकी लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर एंड डेप्थ या गहराई या हाइट 4.5 मीटर है. उस टैंक के अंदर कितना लीटर वाटर होगा या उस टैंक की कैपेसिटी आपको निकालनी है. जबकि 1 मीटर क्यूब इजिकल्स टू 1000 लीटर होता है. तो देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमने लिख दी है. वॉल्यूम ऑफ टैंक के लिए फॉर्मूला यूज होगा L इंटू बी इंटू एच. यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 135 मीटर क्यूब. अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब इजिकल्स टू 1000 लीटर होता है. तो मीटर क्यूब यहाँ पर 135 मीटर क्यूब में आया है. तो मीटर क्यूब की जगह 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,35,000 लीटर. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्यूबिकल वेसल है जिसका 10 मीटर लेंथ और 8 मीटर वाइड है. उसकी हाइट क्या होगी जबकि उसका वॉल्यूम 380 क्यूबिक मीटर दे रखा है. ठीक है. तो देखिए लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, हाइट निकालनी. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम दे रखा था 380 इजिकल्स टू में लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुटअप करेंगे. हाइट निकालना है. ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होंगे, कैंसिल करेंगे तो हाइट आ जाएगी 4.75 मीटर. उसी तरह से आपका 4th क्वेश्चन है. आपको एक क्यूबिकल पिट है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, 6 मीटर ब्रॉड ब्रेथ है और 3 मीटर हाइट है उसकी. तो वहां पर आपको उसकी कॉस्ट ऑफ डिगिंग बतानी है. जबकि उसकी 1 मीटर इस क्यूब में 30 रुपीज लग रहे हैं. तो इसके सबका आपको कॉस्ट निकालनी है, उसमें कितना कॉस्ट उसका टोटल लगेगा. तो क्या करेंगे, पहले उसका वॉल्यूम निकाल देंगे, फिर उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट. यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पिट, पहले तो उसकी वॉल्यूम निकाल देंगे, कितना वॉल्यूम है उसमें. L इंटू बी इंटू एच ये मल्टीप्लाई किया तो ये वॉल्यूम आ गया. आप कॉस्ट ऑफ डिगिंग, तो यहाँ पर उसको खोदने में कितनी कॉस्ट लगेगी. तो ये 144 इंटू 30, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 30 रुपीज थे तो 144 को 30 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4320 रुपीज. ठीक है. अब एक क्यूबिकल टैंक की कैपेसिटी है 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर. मतलब एक क्यूबिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 50,000 लीटर वाटर होल्ड कर सकता है. आपको उस टैंक की ब्रेड्थ निकालनी है. लेंथ और डेप्थ आपके पास गिवन है. 2.5 लेंथ है और 10 मीटर उसकी डेप्थ है. तो देखिए सबसे पहले उसकी कैपेसिटी दे रखी थी वॉल्यूम ऑफ वाटर की. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर की कैपेसिटी लीटर में थी, उसको पहले हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 50,000 लीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से उसको डिवाइड किया तो ये मीटर क्यूब में उसकी यूनिट आ गई. अब वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला यूज करेंगे L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम ऑफ टैंक की जगह पर 50 रखा, इक्वल्स टू में लेंथ और हाइट की जगह पर यहाँ पर वैल्यू रख दी. बी की वैल्यू निकालनी थी, दोनों मल्टीप्लाई वैल्यू डिवाइड होगी, कैंसिल करेंगे तो ब्रेड्थ आ जाएगी 2 मीटर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है. एक विलेज है, एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन 4000 है और वहां पर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे. मतलब एक दिन का एक आदमी का 150 लीटर वाटर लगता है. इट हैज अ टैंक. अगर वहां पर एक टैंक है जिसकी लेंथ 20 मीटर, ब्रेड्थ 15 मीटर और हाइट 6 मीटर है, तो उस टैंक का पानी उन लोगों के लिए कितने दिन चलेगा.
ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखिए लेंथ दे रखी थी 20 मीटर टैंक की, ब्रेड्थ 15 मीटर और हाइट 6 मीटर। तो पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी है और कितना वाटर उसमें होता है। L इंटू बी इंटू एस से हम सॉल्व करेंगे तो उस टैंक के अंदर 1800 मीटर क्यूब वाटर है। अब ये मीटर क्यूब में है, हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पानी को। तो यहाँ पर कैपेसिटी इन लीटर 1800 इंटू 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 18 लाख लीटर्स। अब यहाँ पर बोला गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे, एक दिन की रिक्वायरमेंट एक आदमी की 150 लीटर थी। अब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 4000 है, तो 4000 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी एक दिन की। तो एक दिन की टोटल रिक्वायरमेंट है 6 लाख। अब आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो 18 लाख को डिवाइड करेंगे 6 लाख से, तो कितने दिन पानी चलेगा आ जाएगा। तो 6 3 18, मतलब जो भी उस टैंक के अंदर पानी होगा वो 3 दिन तक चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोडाउन है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। अब उस गोडाउन के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रैट्स, मतलब वुडन के जो बॉक्स होते हैं या फिर वुडन की जो लकड़ी होती है बड़ी बड़ी, वो कितना उस गोडाउन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जबकि उस वुडन के क्रैट्स की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। तो नंबर ऑफ वुडन क्रैट्स निकालने, तो क्या करेंगे, पहले तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालेंगे, वॉल्यूम गोडाउन की कितनी कैपेसिटी है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन बॉक्स वुडन क्रेट्स निकालेंगे, उसके बाद उनको दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले तो कैपेसिटी ऑफ गोडाउन निकालेंगे या वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालेंगे, तो उनका लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर क्यूब की यूनिट आती है। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, मतलब जो 1 क्रेट था उसका वॉल्यूम निकाला तो 1.5, इनका जो निकाला तो मल्टीप्लीकेशन किया तो 0.9375 मीटर क्यूब आया। ये वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट है और ये वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है। अब हमको नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, ये डिवाइड करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटा के ऊपर ये था पॉइंट ऊपर लग जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16000। मतलब उस गोडाउन के अंदर 16000 क्रेट्स स्टोर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और उसको अगर 8 क्यूब्स में इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड कर दें तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। देखो एक बड़ा सॉलिड क्यूब है जो 12 सेंटीमीटर का है और उसी क्यूब के 8 या 8 टुकड़े करें बराबर बराबर में, और फिर उसके बाद जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड क्या होगी, और फिर दोनों पुराने सॉलिड क्यूब और नए सॉलिड क्यूब का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो हमारा पुराना क्यूब था उसको हम मान लेते हैं उसका है 1 क्यूब वॉल्यूम, लेकिन 8 क्यूब थे तो 8 से मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर था, 12 क्यूब के बराबर, क्योंकि उसकी साइड दे रखी थी 12, तो 12 के ऊपर क्यूब लगाएंगे। अब ये 8 डिवाइड में जाएगा, 1 क्यूब निकालना है तो 12 को 3 बार लिख देंगे और 8 को कैंसिल करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू आएगा, 2 बार काट दिया, एक ही वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 3 वैल्यू है तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। मतलब जो नया क्यूब हम इस बड़े क्यूब में से काटेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे, तो उसकी साइड आएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमको दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब, तो सरफेस एरिया होता है 6a², ए की जगह हमारे पुराने क्यूब का था 12, तो 12 स्क्वायर, और न्यू क्यूब आया 6, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर। इस 12 को 2 बार लिखेंगे, 6 को 2 बार लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 4/1, या रेशियो आएगा 4:1। और साइड ऑफ न्यू क्यूब क्या आई थी, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जिसकी डेप्थ या हाइट 3 मीटर है और उसकी ब्रेड्थ 40 मीटर है और वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। तो एक सी के अंदर 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 1 मिनट, तो लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 किलोमीटर के लिए इंटू 1000 और आवर के लिए अपॉन 60, तो ये आ जाएगी लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ निकाल दिया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल डाउन इन सी इन 1 मिनट, अब वॉल्यूम निकालेंगे तो होता है L इंटू B इंटू H। लेंथ आया था हमारा 2000/60, ब्रेड्थ था 3 और
सॉरी हाइट था 3 और ब्रेथ था 40, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, इससे कैंसिल किया तो ये 1000 और यहाँ बचा था 4, तो 4 इंटू 1000 मतलब 4000 मीटर क्यूब। तो जो वाटरफॉल होगा 1 मिनट में वो होगा 4000 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हो गई है। आप अभी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट कीजिए, अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।